साथियों, मैं मोदी जी के नेतृत्व में कृषि कल्याण की दृष्टि से लिए गए सारे कदमों की चर्चा तो नहीं करूंगा, मगर इस साल जो 3 नए कृषि कानून बने हैं उन पर अपनी बात थोड़ा विस्तार से जरूर करना चाहूंगा। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी जहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा, और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। यह अवसर है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के 3 सफल वर्ष पूरे होने का। यह खुशी का अवसर है जिसे मैं आपके बीच मौजूद रहकर बांटना चाहता था, मगर कोविड की दुश्वारियों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहा हूं। जयराम जी ने की सरकार 3 साल सफलतापूर्वक चलाई, इसके लिए वे और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। मगर इस बधाई की बड़ी हकदार यदि कोई है तो वह हिमाचल की जनता भी है, जिन्होंने आप लोगों को यह मौका दिया है। लोकतंत्र में हर चुनी हुई सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह जनता के सामने अपने कामकाज का हिसाब किताब प्रस्तुत करे। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि जयराम जी की सरकार इस दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। पिछले 3 सालों में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर हिमाचल प्रदेश में विकास रूपी व्यास की जो नई धारा बहाई है, उससे प्रदेश की आम जनता की जिंदगी में काफी बदलाव आया है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश को महज 22,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि उनके समय में वहां प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी। जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो हमने यह सोच बदल दी और हमने उसके साइज के हिसाब से नहीं बल्कि उसके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखना प्रारंभ किया। साथियों, इन कानूनों के बन जाने से किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, मगर कांग्रेस देश के किसानों को गुमराह कर रही है। पिछले कुछ दिनों से इन हुए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा कृषि मंत्री के स्तर पर किसानों से बातचीत भी हुई है। हमारी सरकार कृषि कानूनों के माध्यम से हम किसानों की आमदनी बढ़ाने का रास्ता खोलना चाहती है। कृषि क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं पैदा करने के लिए भी व्यापक सुधार करना चाहती है। जब भी इस देश में व्यापक सुधार हुए हैं उनका असर दिखने में थोड़ा समय लगा है। चाहे 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय हुए आर्थिक सुधारों की बात हो या अटल जी की सरकार द्वारा किया गया सुधार हो, उनका लाभ जनता को मिलने में कम से कम कुछ समय लगे हैं। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की गई है। 4-5 साल न सही
कम से कम 2 साल तक इस नए कृषि सुधारों के परिणाम की तो प्रतीक्षा की ही जा सकती है। हमारी सरकार ने साथियों बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी।